बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस की कार्रवाई सुर्खियों में है। पटना के एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के दौरान पुलिस छापा मारने पहुंच गई। तलाशी के दौरान दुल्हन के कमरे और अलमारी तक को खंगाला गया। मेहमानों से सवाल जवाब हुआ। फिर पुलिस ये कहते हुए लौट गई कि शराब का दौर तो बारातियों में चलता है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बिहार में सियासी बवाल खड़ा हो गया। आरजेडी ने पुलिस के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। असली मुजरिम पकड़ आ जाएंगे, लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो, बारात में चले जा रहे हो। जो शराब पी के नाचने वाले हैं उनको पकड़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन घूंघट में बैठी हुई भारत की हमारी वो महिलाएं जो दुल्हन बनकर एक नए जीवन में प्रवेश करना चाहती है, उस पवित्र जगह पे चले जा रहे हो जहाँ की घर वाले भी नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शराबबंदी का पालन सबको करना चाहिए। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर इशारों में हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि सब लोग वैक्सीन लगवा लें, तो कुछ लोग कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है। उन्होंने करारा तंज कसते हुए सवाल किया कि अब किसकी वैक्सीन लगवाकर घूम रहे हैं। मोदी जी की ही वैक्सीन लगवानी पड़ी है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है। गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव में यूपी में बीजेपी का जिन्नावादियों से मुकाबला है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान रहने की अपील की। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार पूरे दमखम के साथ उतर रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने कहा था कि बिजली फ्री करूंगा, लेकिन पंजाब में एक भी आदमी का बिल जीरो नहीं आया। बस दिल्ली में बिजली के बिल नहीं आते हैं। पूरे देश में बिजली का बिल जीरो एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोगा की रैली में कहा कि अगर एक परिवार में सास, बहू और बेटी है तो तीनों के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को पेंशन मिल रहा है उनके पेंशन के अलावा भी 1,000 रुपए देंगे। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सशक्तिकरण कार्यक्रम है। लखनऊ में हुई किसान महापंचायत के बीच किसान संगठनों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों ने 6 मांगों की चिट्ठी पीएम मोदी को भेजी है। किसान संगठन एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं। साथ ही किसान संगठन गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी की मंत्री पद से बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसानों का लाभ हो जाएगा, आप एमएसपी लागू कर दो, वो किसानों के हित में होगा। लखनऊ तो एक प्रस्तावित, क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ये रहने वाला जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ये है, उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से मिलकर ममता बनर्जी बीएसएफ का दायरा बढ़ाने और त्रिपुरा हिंसा का मामला उठाएंगी। दिल्ली दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगी। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का मुद्दा उठाऊंगी। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर उस वक्त आई हैं जब त्रिपुरा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव जारी है। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच नगर निकाय चुनाव से पहले गतिरोध की स्थिति बनती जा रही है। इसी को लेकर एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं ने त्रिपुरा के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के पहले टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और बिप्लब देव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। त्रिपुरा में टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट शाइनी घोष को जमानत मिल गई है। रविवार को त्रिपुरा पुलिस ने शाइनी घोष को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। शाइनी घोष पर आरोप है कि उनके साथ मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री की सभा में पथराव कर दिया और धमकी दी। शाइनी घोष को जमानत मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि 23 मई को आरोपी आनंद गिरी, महंत रविंद्र पुरी और नरेंद्र गिरी की बातचीत में आनंद गिरी ने ऑडियो वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। कहने के लिए तो बिहार में शराबबंदी है, मगर आए दिनों यहां शराब की खेप और शराब के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं। ताज़ा मामला किशनगंज का है। किशनगंज में एक स्कूल में 2 शिक्षकों के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और शिक्षकों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जोधपुर में एटीएम लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला राजीव गांधी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने यूट्यूब पर देखकर पहले एटीएम को उखाड़ा और फिर एक खेत में ले जाकर उसे छीनी हथौड़े से तोड़ा। पुलिस ने 7,71,000 के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों में 3 की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 करोड़ की अफीम जब्त की है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा पर स्थानीय पुलिस और एसओजी ने सूचना के आधार पर एक कार को रुकवाया। कार में 3 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम थी, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गुरुग्राम में एक भयानक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मामला सेक्टर 10 का है। पुलिस के मुताबिक महेंद्रगढ़ से गुरुग्राम आ रहे 2 युवकों की कार गाडोली गांव के नाले में गिर गई, जिसमें दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक महिला कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप है कि छात्राओं को प्रोफेसर नशीले पदार्थ खिलाकर उनका शारीरिक शोषण करता था। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर खुद को अंडरवर्ल्ड से जुड़ा बताकर छात्राओं को डराता था ताकि वो मुंह न खोले। छात्रा के आरोपों के मुताबिक इस गुनाह में प्रोफेसर की पत्नी और कॉलेज के स्टाफ भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के वोकिशा शहर में क्रिसमस डे परेड में बड़ा हादसा हो गया। परेड में मौजूद कई लोगों को कार सवार ने रौंद दिया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। शरणार्थी मुद्दे पर स्वीडन और इराक के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। यूरोप में शरण की तलाश कर रहे शरणार्थियों को लेकर बातचीत हुई। हाल के दिनों में यूरोप में घुसने की तलाश कर रहे सैकड़ों इराकी शरणार्थियों ने बेलारूस और पोलैंड की बॉर्डर पर जमा हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई वीजा धारकों को 1 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिलेगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि विदेशी लोगों के देश में आने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। मई 2020 से विदेशी पर्यटकों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। मशहूर कोरियन पॉप बैंड BTS ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है। 4 साल पहले शुरू हुए इस कोरियन बैंड के 7 सदस्यों ने दिग्गजों को मात दे दी। टेलर स्विफ्ट, रैपर ड्रेक, पॉप सिंगर एरियाना ग्रांडे जैसे दिग्गजों को हराकर ये खिताब जीता।
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील से ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी से जुड़ी तकनीक मिलेगी। रूस ने यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया है। मॉस्को द्वारा जारी बयान में कहा गया कि रूस का झूठा खतरा दिखाकर इलाके में तनाव बनाया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद मशहूर शाउज़-एलिज़े एवेन्यू को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। क्रिसमस के चलते पूरा एवेन्यू को सजाया गया। दुनिया के सबसे खूबसूरत एवेन्यू में से एक है शाउज़-एलिज़े। मुक्त व्यापार के मुद्दे पर आसियान देशों के साथ चीन की बैठक हुई। अगले 3 सालों के लिए $1.5 मिलियन की मदद की चीन ने आसियान देशों को पेशकश की। बैठक के दौरान म्यांमार नदारत दिखा। म्यांमार आसियान देशों के समूह का हिस्सा है। जर्मन की संसद में पेश हुए कोविड ड्राफ्ट नए बिल में कोरोना से जुड़े मौजूदा नियमों को सख्त किए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा या हेल्थ पास। संसद से पास होने के बाद यह कानून बनेगा। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से न्यूजीलैंड की सरकार दूर रखेगी। बार, रेस्टोरेंट, जिम जाने के लिए इन्हें कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दिसंबर के शुरुआती दिनों में पाबंदी हटेगी।